7 नंबर आपके चार्ट में बार बार रिपीट हो रहा है तो इसका क्या इम्पैक्ट है आपकी लाइफ में और आपकी पर्सनालिटी में। देखिए 7 नंबर जो है वो है केतु का नंबर और ये नंबर आपको देता है सबसे पहले वो है पावरफुल इंट्यूशन एंड मैनिफेस्टेशन, यानी कि ये पर्सन के पास गजब की इंट्यूशन पावर होती है और मैनिफेस्टेशन की पावर होती है। ऐसा पर्सन बहुत अच्छा अकल्ट में टीचर बन सकता है, ज्योतिष बन सकता है, न्यूमरोलॉजिस्ट बन सकता है, टैरो रीडर बन सकता है। इसके पीछे का राज क्या है? देखिए केतु के पास धड़ है, सिर नहीं है, राहु के पास सिर है, धड़ नहीं है। ये दोनों ही डिससैटिस्फैक्शन के नंबर हैं क्योंकि दोनों ही अपनी पूरी बॉडी ना होने का डिससैटिस्फैक्शन भोगते हैं। ये नंबर क्योंकि केतु का जो नंबर है इसके पास सिर नहीं है तो यानी कि इसके पास आंखें नहीं है। आंखें अब आप तो जानते ही हैं भगवान जिससे एक चीज छीन लेता है तो उसके पास कुछ अलग सिक्स्थ सेंस दे देता है और वही 7 नंबर के पास होती है इंट्यूशन के तौर पर। तो अगर आपके ग्रिड में एक बार भी 7 नंबर आ रहा है तो दैट मीन्स आपकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है, आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत अच्छी है, आप बहुत ज्यादा क्यूरियस हैं नॉलेज के लिए, बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है। केतु का नंबर है। लोशो ग्रिड में इसकी प्लेसमेंट देखें तो आप इमोशनल प्लेन में इसको देखेंगे और अगर आप इसको देखेंगे एक्शन प्लेन में, दैट मीन्स कि ये इमोशनल होके एक्शन लेता है। ऐसा पर्सन जो भी डिसीजंस होते हैं वो दिल से लिए गए होते हैं, इमोशनल बेसिस पे डिसीजन लिए गए होते हैं। तो ऐसे पर्सन लोग अगर ग्रिड में एक बार 7 आ रहा है तो ये एक तरीका का कर्ज है 7 नंबर वालों को। अगर ये एक बार भी आ रहा है तो रिलेशनशिप में भी डिससैटिस्फैक्शन रहता है। ऐसे लोगों को पहला प्यार मिलना मुश्किल होता है, इन्हें हमेशा अपना पहला प्यार सेक्रीफाइस करना पड़ता है। बहुत चीजें इनकी लाइफ में ऐसी होती हैं जो इन्हें अपने डिजायर्स को बहुत बार सेक्रीफाइस करना पड़ता है। क्योंकि ये इंट्यूशन का नंबर है तो इन्हें इंट्यूशन बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, जिस वजह से क्या है ये आगे क्या होने वाला है, फ्यूचर में क्या होने वाला है, ये बहुत इजीली इनको गाइडेंस मिलता रहता है, इनको वो इंट्यूशन आती रहती है। अब वो चाहे कैसे भी आ सकती है, या तो वो ज्योतिष में बहुत अच्छे ज्योतिष बनते हैं या न्यूमरोलॉजिस्ट बनते हैं जिसमें प्रेडिक्शंस अच्छे से कर सकते हैं, या फिर वो टैरो रीडर बनते हैं जहाँ पे फॉर्च्यून टेलिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। कितनी बार ये सपने में भी क्या होने वाला है उसका ये देख लेते हैं, क्योंकि ये नंबर ऐसा है कि बहुत ज्यादा अकल्ट रिलेटेड है, बहुत ज्यादा ऐसी चीजों के बारे में है जो आम दुनिया नहीं देख पाती, वो ये चीजें देख लेती हैं। तो डेफिनेटली भूत प्रेत में भी इन लोगों का विश्वास होता है और ऐसी चीजें ये लोग एक्सपीरियंस भी कर लेते हैं। इनके साथ लाइफ में ऐसी कोई ना कोई स्टोरी जरूर जुड़ी होती है, ऐसी कोई ना कोई कहानी जरूर जुड़ी होती है जहाँ पे इन्होंने ऐसी कोई चीजें एक्सपीरियंस करी होंगी जो नॉर्मली लोग नहीं कर पाते या देख पाते। इस तरह से 7 नंबर अगर आपके चार्ट में एक बार आता है तो ये इस तरीके की पर्सनैलिटी और इस तरीके का इम्पैक्ट आपकी लाइफ में डालता है। अब अगर ये नंबर आपके चार्ट में 2 बार आ जाता है, अब 100% ये नंबर वर्क कर रहा है। अब ये क्या करेगा? कुछ चीजें बढ़ाएगा, कुछ चीजें घटाएगा। अब ये जो डिससैटिस्फैक्शन था ये और ज्यादा डिससैटिस्फैक्शन में क्रिएट हो जाएगा, यानी 100% डिससैटिस्फैक्शन हो जाएगा। चीजों में हमेशा कुछ ना कुछ लॉसेस होना, डिससैटिस्फैक्शन रहना। कोई अगर किसी चीज का नॉलेज लेना है तो हमेशा ये इन्हें यही लगेगा कि अभी भी मेरे पास ज्ञान अधूरा है, अभी भी मेरे पास नॉलेज अधूरा है, अभी बहुत कुछ पढ़ना बाकी है, अभी बहुत कुछ रिसर्च करना बाकी है, बहुत कुछ ज्ञान लेना बाकी है। तो ये एक तरीके का डिससैटिस्फैक्शन इनके संग रहता है। 7 नंबर है, 2 बार आ रहा है तो इंट्यूशन पावर 100% पावरफुल हो गई। अब ऐसा पर्सन क्या है जो बोलेगा वो सच हो जाएगा, जो लिखेगा वो सच हो जाएगा, या ये ऐसा मैनिफेस्टेशन का नंबर है तो डेफिनेटली 100% हो गई। तो ये कॉन्शियसली बोले तो डेफिनेटली इतना वर्क नहीं करेगा, लेकिन अगर अनकॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली कोई बात ऐसी बोल जाते हैं तो ये डेफिनेटली सच हो जाती है। और ये ऐसा नहीं है कि ये खुद के लिए ही बोलेंगे, ये दूसरों के लिए भी अगर बोलते हैं तभी तो इनकी प्रेडिक्शंस ऑलमोस्ट हमेशा अच्छी एक्यूरेट जाती है और ये ज्योतिष में बहुत अच्छा अपना फ्यूचर बना सकते हैं। 7 नंबर अगर 2 बार आपके चार्ट में आ जाता है तो 2 चीज़ों का इन्हें, जैसे मैंने कहा कि ये कर्ज है इनकी लाइफ में कि इनको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होती है। फर्स्ट लव या इनकी जो डिजायर्स है वो एक बार तो इन्हें सेक्रीफाइस करनी ही पड़ती है, तो वो डिससैटिस्फैक्शन रहता ही है। लेकिन अब अगर 2 बार आ गया है
तो मैरिड लाइफ में भी इश्यूज देता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होने लगते हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेज सीकर होने लगते हैं, तो इनकी मैरिड लाइफ भी अफेक्ट होने लगती है। ये इतना ज़्यादा अपनी फैमिली को अटेंशन नहीं दे पाते, इतना ज़्यादा अपने रिलेशंस को अटेंशन नहीं दे पाते, फैमिली को अटेंशन नहीं दे पाते, जिस वजह से इश्यूज क्रिएट होने लगते हैं। एक बार लाइफ में ये मेजरली फाइनेंशियल लॉस बहुत सेट, ये एक तरीके का इनके ऊपर कुछ चीजें हैं जो कर्स की तरह काम करती हैं, जो बाय डिफॉल्ट इनके संग आती हैं। अगर आपके पास 7 नंबर है, एक बार है तो 50%, 2 बार है तो 100, तो मेजर फाइनेंशियल लॉस एक बार इनकी लाइफ में ये जरूर फेस करते हैं। 7 नंबर अब अगर आपके चार्ट में 3 बार या 3 से ज्यादा बार आता है तो अब ये जो नंबर है बहुत ज्यादा नेगेटिव में ही माना जाएगा, क्योंकि 7 नंबर अपने आप में ही एक डिससैटिस्फैक्शन का नंबर है, क्योंकि ये ऑलरेडी 1 टाइम आने पर और 2 टाइम आने पर ये मैरिड लाइफ ऑलमोस्ट खराब कर ही चुका है। तो जब ये 3 या 3 से 4 बार आ जाता है तो ये कंफर्म कर देता है कि अब या तो आपका ये मानसिक डिवोर्स होगा या ये डिवोर्स एक्चुअली में करवा कर ही छोड़ेगा। तो इतना खराब होता है 7 नंबर अगर 3 या 3 से ज्यादा बार आने लगता है। हाँ, एक चीज और देखी है मैंने कि अगर ये नंबर आपके चार्ट में 3 टाइम्स या इससे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है तो कुछ लोग ऐसे होंगे वो या तो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो जाते हैं या ये मल्टीपल अफेयर्स करने लगते हैं। तो क्या होता है कि मैरिड लाइफ तो बर्बाद होनी ही होनी है, क्योंकि स्पिरिचुअल हो गए तो आप फैमिली को ध्यान नहीं दे रहे हैं, और अगर आपने अफेयर कर लिया तो भी आपकी मैरिड लाइफ खराब होनी है। तो ये एक तरीके का कर्स इन पर बना ही रहता है कि मैरिड लाइफ तो बर्बाद करनी ही करनी है। कंफ्यूजन में रहते हैं, परेशान रहते हैं, इंट्यूशंस बार बार आती है तो डिसीजन मेकिंग खत्म हो जाती है, प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, एंजाइटी फेस करते हैं, क्योंकि ये नंबर चार्ट में आप देख रहे हैं कि एक्शन प्लेन में आ रहा है। इमोशनल की बात तो मैंने आपको कर ही दी कि ये कितने इमोशनल होते हैं, क्योंकि एक्शन प्लेन में भी आ रहा है और 3 बार रिपीट हो रहा है, इस वजह से इनके अंदर आलस भी आ जाता है। तो ये थी सारी कहानी 7 नंबर वालों के बारे में, अगर ये आपके ग्रिड में बार बार आता है। एक चीज और बताना चाहूंगी कि मैंने अपनी लाइफ में न्यूमरोलॉजी की जर्नी में ये एक्सपीरियंस किया है इतने क्लाइंट्स के चार्ट्स रीड करने के बाद कि 80 to 90% इन ऐसे लोगों की जो मैरिज होती है वो मोस्टली अरेंज मैरिज ही होती है। चाहे वो नंबर 1 बार आए, 2 बार आए या 3 बार आए, इट डजंट मैटर, लेकिन ये लव मैरिज नहीं कर पाते। ऐसे लोगों की एक चीज और भी देखी है मैंने कि इन लोगों की बहुत छोटी उम्र में कोई अफेयर हो जाता है जिससे इन्हें सैक्रिफाइस करना पड़ता है। तो ये चीज मैंने चार्ट में बहुत बार ऑब्जर्व की है। अगर आपको रिलेट कर रहे हैं तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ नंबर 8 के बारे में। अगर ये आपके चार्ट में बार बार रिपीट होता है तो कैसे आपकी लाइफ में और पर्सनालिटी में इम्पैक्ट करेगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।